हेलो दोस्त, चलिए आज लॉस एंड प्रॉफिट में स्टार्ट करते हैं। क्लास 1 से आज बेसिक क्लास देखते हैं। लॉस एंड प्रॉफिट में क्या होता है, कुछ लड़के मांग किए थे लॉस एंड प्रॉफिट का। चलिए, लॉस एंड प्रॉफिट में होता है पहला चीज़ क्रय मूल्य। इसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, दर्शाते हम लोग सीपी, इसी को बोलते हैं सीपी। इसको हम लोग दर्शाते हैं सी और पी से, कॉस्ट प्राइस। अगला होता है सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, हिंदी से बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्त, विक्रय मूल्य बढ़िया से देखिएगा, एकदम शुरू से पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से। जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है, एकदम समझ में आएगा। सेलिंग प्राइस, इसको हम लोग दर्शाते हैं एसपी दर्शाते हैं एसपी। ठीक है, और एक चीज़ होता है प्रॉफिट, यानी कि लाभ। प्रॉफिट हम लोग दर्शाते हैं प्रॉफिट को पी से, प्रॉफिट प्रॉफिट दर्शाते हैं पी से, दर्शाते हैं इसको पी से। और होता है लॉस, यानी हानि होता है हानि लॉस, इसको दर्शाते हैं हम लोग एल से। ठीक है दोस्त, एल से। बस इतना चीज़ होता है, बेसिक चीज़ इतना देख लीजिए। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, लाभ प्रॉफिट, हानि प्रॉफिट। कभी क्वेश्चन आएगा प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, कभी आएगा लॉस प्रतिशत निकालने के लिए, कभी आएगा सीपी निकालने के लिए, कभी आएगा एसपी निकालने। इस चार ही चीज़ में अभी करते हैं, अभी चर्चा करते हैं चार ही चीज़ का, और उसके बाद आगे देखेंगे क्या क्या हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी चार चीज़ का। चलिए हम लोग लिखते हैं प्रतिशत लाभ बराबर, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर होता है प्रॉफिट बट्टा सीपी, यानी क्रय मूल्य गुना 100 प्रतिशत लाभ निकालने के लिए। ठीक है, ये है फर्स्ट फार्मूला। अब सेकेंड फार्मूला प्रतिशत लाभ लिख रहे हैं, प्रतिशत हानि में वही हो जाएगा, खाली ऊपर में लॉस बटा सीपी गुना 100, लॉस बटा सीपी गुना 100, ये निकल जाएगा लॉस प्रतिशत। ये आएगा कभी ये रुपया वाला चीज़, अगर इसमें रुपया वाला चीज़ को दर्शाए ना, तब ये वाला लगा यार। कभी वस्तु वाला चीज़ होगा, कभी वस्तु वाला चीज़, ये तो रुपया वाला चीज़। मान लीजिए कि क्वेश्चन रहेगा 10 रुपया में खरीदा और 15 रुपया में बेचा। 10 रुपया में खरीदा और 15 रुपये में बेचा, 15 रुपये में बेचा। तो प्रतिशत प्रॉफिट बताइए। देखिए कितना लाभ, 5 रुपया लाभ, सीपी मेरा 100 बट प्रॉफिट ऊपर में और सीपी नीचे में गुना 100 से काट दिए तो 50% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है दोस्त, और अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 10 आम खरीदा और 20 आम बेचा, 20 आम बेच दिया, तो प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत बताएं। बता सकते हैं आप लोग? इसके लिए ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, ठीक है। इसके लिए चलता है, देखिए हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वस्तु वाला केस। देखिए ये वस्तु वाला चीज़ है ना, आम का चर्चा कर दिए, फल का चर्चा, कुछ भी हो जाए, वस्तु 20 चेयर खरीदा और 30 चेयर बेच दिया, ये वस्तु वाला जब चीज़ आ जाएगा ना, तो उसके लिए प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट बटा एसपी गुना 100। बस। और लॉस प्रतिशत के लिए प्रॉफिट लॉस बराबर लॉस बटा एसपी गुना 100। बस दो चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर वस्तु वाला चीज़ आएगा तो प्रॉफिट प्रतिशत सीपी पे निकालेंगे, रुपए में जाएगा तो प्रॉफिट प्रतिशत सीपी पे निकालेंगे। अगर वस्तु वाला चीज़ आ गया तो प्रॉफिट प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालेंगे, और अगर रुपया वाला चीज़ आ गया तो क्रय मूल्य पे निकालेंगे। तो देखिए 10 आम खरीदा था, मतलब खरीदा 10 आम और बेच दिया एसपी, बेच दिया 20 आम, तो क्या हुआ, लॉस की प्रॉफिट? अरे बोका हुआ लॉस। कैसे? 10 गो खरीदा था और 20 गो बेच दिया, तो अपना घर से दिया ना 10 गो।
हाँ, तो 10 गो जब घर से दे दिया तो क्या हो गया, 10 गो का लॉस हुआ, 10 गो का लॉस, तो लॉस प्रॉफिट बराबर 10 लॉस बटा एसपी, एसपी 20 गुना 100, काट दिए 0 0 2 से 5, तो 50% का लॉस। क्या बोलेंगे, क्या आसान है कि हार्ड है, आप ही लोग बताइए तो। चलिए, ऐसा वीडियो पूरा यूट्यूब में नहीं मिलेगा तो देखते रहिएगा आप लोग। चलिए, प्रॉफिट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने सीख गया हम लोग। सीखते हैं अब सीपी और एसपी निकालने के लिए। चलिए, एसपी और सीपी और एसपी निकालने के, मान लीजिए अगला टाइप का क्वेश्चन आएगा। सीपी दिया हुआ रहेगा 500, सीपी दिया हुआ रहेगा 500 और प्रॉफिट दिया रहेगा 10%, प्रॉफिट दिया रहेगा 10%, तो फाइन करने बोलेगा एसपी, फाइन करने के लिए बोलेगा एसपी। हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे। देखिए, प्रॉफिट जब कितना भी प्रतिशत प्रॉफिट रहेगा ना, तो उसको बेस मान लीजिएगा 100 और बढ़ा दीजिएगा 100 से, तो ये 110 हो जाएगा। अगर लॉस रहेगा 10% लॉस रहेगा तो बेस मान लीजिएगा 100, तो घटा दीजिएगा 10 तो 90 हो जाएगा। बस इतने करना है, लॉस में घटाना और प्रॉफिट में जोड़ना, बस 100 के साथ। जब सीपी दिया रहेगा तो सीपी 500 लिख लीजिएगा, 500 लिख लीजिएगा, 500 लिख लीजिएगा, 500 लिख लीजिएगा, और कितना प्रतिशत, 110% से गुना कर दीजिएगा। 110% प्रतिशत के लिए नीचे बट्टा 100, आप लोग 100 जानते हैं कि नीचे 100 कितना। अच्छा, अब 2 0 से 2 0 काट दिए, 550 हो गया एसपी। ठीक है, याद रखिएगा, क्या किए, इसको 110 से गुना कर दिए, 110 से गुना कर दिए। अब आ जाएगा, कभी दिया हुआ रहेगा एसपी, मान लीजिए कभी दिया हुआ रहेगा एसपी और प्रॉफिट रहेगा 10%, प्रॉफिट रहेगा 10%, तो हमको फाइन करने के लिए बोलेगा सीपी, फाइन करने के लिए बोलेगा सीपी, तो ये भी हो जाएगा 110%। अब क्या करना है, देखिए, एसपी को लिख लीजिएगा, एसपी को लिख लीजिएगा और 110 को उल्टा गुना कर दीजिएगा। उल्टा गुना मतलब ऊपर 100 और नीचे 110। अब काट दीजिए तो वही चीज़ आएगा, 11 5 55, तो आ गया 500। ठीक है, कब उल्टा गुना और कब सीधा गुना कीजिएगा ये तो ध्यान रखिए। कैसे सीखिएगा, देखिए, जब सीपी फाइन करने बोलेगा तो प्रॉफिट या लॉस का उल्टा गुना, और कभी एसपी फाइन करने बोलेगा तो सीधा गुना। देखिए, यहाँ पर हम लोग सीधा गुना किए थे, 110/100। ठीक है, बस यहीं आपको खाली ध्यान रखना। देखिए, ABCZ लिखिएगा, ABCDEFG ... उसके बाद एस तक जाएंगे ना, एस तक आएंगे। तो देखिए, हम लोग ABCD इधर सीधा बोलते हैं ना, इधर सीधा बोलते हैं, तो एस पहुँचे यहाँ, एस पहुँचे यहाँ, एस पहुँचे यहाँ, एस पहुँचे यहाँ, तो सीधा जाएंगे तो एस मिलेगा, सीधा जाएंगे तो एस मिलेगा। और जब एस से हमको सीपी पता करना होगा, अब सीपी एस तो दिया रहेगा, अब सी पता करना होगा, तो क्या करें, हमको यहाँ से यू टर्म लेना होगा। एकदम वेरी गुड, वाह, एकदम यू टर्म लेना होगा, तो सी का पास पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या किए, इसको उल्टा ना आए, इसको उल्टा ना, बस उसी को उल्टा आना है, उसी को उल्टा आना, आपको सी पता हो जाएगा। तो बस सीधा कब करना है, जब एस के पास जाना है, और उल्टा आना है जब सी के पास जाना है। बस आप लोग यही 2 चीज़ तो ख्याल रखना। आ गया, सीपी एसपी पता हो गया, अब प्रॉफिट और लॉस भी पता हो गया। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, कौन लड़का का नहीं बनेगा ये हमको बताइए, एकदम बनना चाहिए। चलिए, वेरी गुड, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। सगीर अहमद का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सगीर अहमद बुक चल रहा है अभी हम लोग। अब सगीर अहमद का पूरा लॉस एंड प्रॉफिट चलने वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बोल रहा है, ये रानी ने 700 रुपये का अंगूर खरीदा और 840 रुपया में बेच दिया, उसमें कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो कॉस्ट प्राइस हमको पता है 700 रुपया, कॉस्ट प्राइस हमको पता है 700 रुपया, और सेलिंग प्राइस भी पता है 840 रुपया। तो आप लोग ये नहीं निकाल सकते हैं प्रॉफिट, 700 रुपया में खरीद के 840 रुपया में बेच दिया, 700 रुपया में खरीद के 840 रुपया में बेच दिया, उसका लाभ कितना हुआ, 140 रुपया, 140 रुपये लाभ हुआ ना। तो निकालने बोला है कि प्रतिशत प्रॉफिट बराबर, हम लोग फार्मूला जानते हैं, प्रतिशत प्रॉफिट बराबर फार्मूला आपको बताएं अभी कि प्रॉफिट बटा सीपी, गुना 100, प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100। तो प्रॉफिट कितना, 140 बटा सीपी मेरा कितना, 700 गुना 100, 00, 7 से 7 दूने 14, तो 20% का प्रॉफिट हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया।
आया समझ में? क्यों नहीं आएगा समझ में ये पहले बताइए आप लोग। एकदम बुड़बक से बुड़बक बहुत तो लड़का समझ रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं समझिएगा। चलिए 2 नंबर देखिए, मुझे 70 रुपये पर 70 पैसा लाभ प्राप्त होता है, तो मेरा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सीपी दिया हुआ है 70 रुपये, 70 रुपये। अब प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट दिया हुआ है 70 पैसा, 70 पैसा, 70 पैसा। तो हम लोग जानते हैं अगर ई भी रुपया, इसको भी रुपया बनाना पड़ेगा। तो रुपया कैसा बनाएंगे? पहले 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा रुपया, ये हो जाएगा रुपया। ठीक है, तो मेरा लाभ प्रतिशत बताइए। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर अभी जानते हैं कि प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100। प्रॉफिट कितना है? 70 बटा 100 बटा 70। अब प्रॉफिट प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ सीखिए। अब देखिए इसके बटा 100 है, इसका बटा कुछ नहीं 1 है, कुछ है कि नहीं? ये तो बड़का बट्टा है, इसको बड़का बट्टा, इसको बड़का बट्टा है ना, बड़का बट्टा है। तो हम लोग ऐसे ऐसे 70 काट सकते हैं, 1 से 100 काट सकते हैं, इधर भी काट सकते हैं, लेकिन नहीं, इसको हम लोग गुना में चेंज कर लेंगे। भागा को गुना में जब चेंज करते हैं तो ऊपर वाला जीव का त्यों लिखते हैं, ऊपर वाला जीव का त्यों लिखता है, नीचे वाला जो चीज़ है ना पलट जाता है। पलटेगा कैसे? 1 ऊपर चल जाएगा, 70 नीचे आ जाएगा, और यूँ तो 100 का जीव तो त्यों रहेगा। ठीक है दोस्त, चलिए 70 से 70 गया, 100 से 100 गया, तो मेरा क्या बचा? 1% का लाभ, 1% का लाभ। कहाँ नहीं आया समझ में ये बताया। कैसे नहीं आएगा समझ में जी? एकदम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपया में खरीदा और 30% हानि पर बेच दिया। सीपी दिया हुआ है 500 रुपया में खरीदा और हानि दिया है लॉस, 30% हानि पर बेच दिया। तो हम क्या बोले? घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या बोले? सीपी के साथ लॉस या प्रॉफिट को सीधा गुना। तो सीपी लिखते हैं 100 और 30% लाभ को क्या बोले? 100 में 30 घटा के 70 बटा 100, तो बस 70 बटा 100 से गुना कर दीजिए। क्या पता चल जाएगा? एसपी पता चल जाएगा। ये गुना 7 × 5 = 35, 350 रुपये में बेचा होगा, तो उसे 30% का हानि हुआ होगा। समझ गया ना? जब सीपी दिया रहेगा लॉस या प्रॉफिट, उसका सीधा गुना कीजिएगा, एसपी पता चल जाएगा। एसपी दिया रहेगा, सीपी पता करने के लिए लॉस या प्रॉफिट का उल्टा गुना। बस यही 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है? 4 नंबर बोल रहा, वही क्वेश्चन है 3 नंबर जैसा। 750 रुपया में खरीदी गई है, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता तो साइकिल का विक्रय मूल्य। बस विक्रय मूल्य पता करना है। सीपी दिया हुआ 750 और प्रॉफिट दिया है 16%, तो साइकिल का एसपी। तो हम इसको क्या बोले? 100 में बढ़ा के एसपी पता करने के लिए सीपी से प्रॉफिट या लाभ का सीधा गुना, 116 बटा 100, 116 बटा 100। ये काटें, 5 से 15 × 25 = 75, 5 × 2 = 10। अब 2 से काट दिए तो ये 58 बार में 5 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 58 × 15, 58 × 15 हो जाएगा आपका 58 × 15 आपका कितना हो जाएगा? गुना कीजिए, 15 × 8 = 120, 15 × 8 = 120। ठीक है दोस्त, 15 × 8 = 120 और 15 × 87, 870 हो जाएगा। दोनों को जब गुना कीजिएगा तो आ रहा है समझ में ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया से पढ़िए, एकदम समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा समझ में ये देखते हैं, एकदम बढ़िया से बढ़िया लड़का को समझा देंगे। तो अगला क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कोई वस्तु 44 रुपये में बेची गई, मतलब एसपी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 44 रुपये, तो उसे 10% लाभ हुआ। प्रॉफिट दिया हुआ है 10%, इसको लिख लीजिएगा 110 बटा 100। तो उसका लागत मूल्य सीपी पूछा है। बाबा सीपी पूछा, देख लेते हैं। सीपी जब पता करना होगा तो लाभ या हानि को एसपी के साथ उल्टा गुना। हम क्या बोले? उल्टा गुना। ये शुरू से हम बताते आ रहे हैं। 1 से 1 0, 4 से 11 × 4 = 44, तो मतलब
40 रुपये उसका लागत मूल्य होगा। 40 क्या आ गया, कुछ दिक्कत नहीं है एकदम, खाली उल्टा और सीधा करना है। उल्टा सीधा जो बोलते हैं ना हम लोग, उल्टा सीधा करना है एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर करिए। किसी वस्तु को 36 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है। बस वही क्वेश्चन है, बेचने से सेलिंग प्राइस हमको पता है, सेलिंग प्राइस हमको पता है, और क्या, सेलिंग प्राइस हमको पता है, हानि भी पता है, लागत मूल्य निकालना है। एसपी पता है 36 रुपये, एसपी 50, लॉस पता है 20%, तो टोटल लॉस कितना हो जाए 80/100, 80/100। तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य करना है, क्या कर लो, लॉस यानी प्रॉफिट का उल्टा गुना, उल्टा गुना, उल्टा गुना। काट दिए, ये 4 बार में, ये 5 बार में, 4 ना में 36, 9 5 45। वाह, वेरी गुड, आ गया एकदम। बढ़िया से समझिएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा, एकदम गर्दा उड़ा के समझ में आएगा। तो कौन बोला समझ में नहीं आएगा जी, ऐसा पढ़ाएंगे समझ में नहीं आएगा। आ रहा है ना दोस्त समझ में? चलिए एकदम हाँ ना एकदम जवाब देते रहिए, कमेंट कीजिएगा तो ना अच्छा लगेगा हमें। चलिए 7 नंबर देखते हैं। एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया। यदि वो 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो रेडियो का लागत मूल्य। ये थोड़ा आसान सा ट्रिक से बताते हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया से देखिएगा, ठीक है, एकदम आसान। उसी भी बना सकते हैं आप, सीधा उल्टा गुना करके, ठीक है। 600 रुपया में बेचता है तो 20% का लाभ होता है। 600 रुपये में बेचता है तो 20% का लाभ होता है। तो लाभ दिया हो तो लागत मूल्य पूछ रहा था, इसका उल्टा गुना कर देंगे हम 100/120, काट देते हैं, 12 5 60, 12 5 60, इधर 1 0 तो 500। बस कोई दिक्कत नहीं, देखिए आ गया। इसको हम बोल रहे हैं, इसको आप ऐसे बना सकते हैं कि 20% लाभ, 600 रुपये में बेचा, 20% लाभ पर बेचा गया, तो उसका लागत मूल्य। सीपी हमेशा 100% होता है, याद रखिएगा। सीपी हमेशा अगर कोई यदि 5 किलो आम खरीदा तब पर भी वो 100% खरीदा, और कोई 1 किलो खरीदा तो अपने आप के लिए वो भी 100%। ये कलम जो अपने आप पे ये 100% है, आप भी जो खड़ा है ये अपने आप पे 100% है। तो सीपी तो हमेशा लागत मूल्य हमेशा 100%। तो बोले 600 रुपये में बेचने पर 20% लाभ होता है। 20% लाभ बोले हम क्या बोले, 100 में 20 बढ़ा के 20% लाभ बराबर दिया है 600 रुपये। 20% लाभ बराबर दिया है 600 रुपया। तो लागत मूल्य पता करना है ना, तो 100% हम क्या बोले, लागत मूल्य 100% पता करना होगा। लागत मूल्य क्या होगा, तो इससे ये गुना कीजिएगा 600/100/120, तो बस ये भी आ जाएगा 500। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ में ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है, थोड़ा आसान रहता है। सीपी दिया हुआ, एसपी पता करना रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसा ही है, थोड़ा इसमें लागत मूल्य पूछा था, इसमें कुछ और पूछ दिया। एक इलेक्ट्रॉनिक आयरन 15% लाभ पर बेचा गया। यदि वो 600 रुपये में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। देखिए 600 रुपये में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। 20% लाभ बराबर दिया हुआ है 600 रुपया, ठीक है। और आगे बोला एक इलेक्ट्रॉन आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया, तो क्या पूछ रहा, 20% लाभ होता है। यदि पहले इलेक्ट्रॉन आयरन को कितना में बेचा गया था, पहले कितना पर बेचा गया था, 15% लाभ पर। यहाँ ध्यान देखिएगा, वो 600 रुपये में बेचा गया होता तो 20% लाभ होता। और यहाँ बोला एक इलेक्ट्रॉन आयरन 15% लाभ पर बेचा गया था, पहले बेचा गया, तो वही क्वेश्चन पूछा है, पहले इलेक्ट्रॉन आयरन को कितना रुपया में बेचा गया था, 15% लाभ मतलब 115 बराबर वाट, यही तो पूछा है। वैसे ये गुना 600 गुना 115/120, बस और क्या, कुछ नहीं करना, आपको काट देना है, आपको काट देना आ जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0, 12 5 60, 115 गुने 5, 15 5 75, 7 575, 575 आ गया ना समझ में? कहाँ नहीं समझ में आएगा जी, वही क्वेश्चन था, थोड़े उसमें लागत मिल पूछा था इसलिए 100 बराबर लिए। इसमें पहले कितना में बेचा था, 115 रुपये बेचा था, 115 बराबर ले लिए। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा दिमाग घूमने वाला क्वेश्चन है खाली। इसमें किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपया है। लाभ
क्रय मूल्य का 20%, लाभ जो हुआ है क्रय मूल्य का 20%, तो पैकिंग पर व्यय विक्रय मूल्य का 5% के बराबर, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मान लिए हम SP 100, तो उसका पैकिंग पर जो व्यय खर्चा हुआ व्यय, पैकिंग पर व्यय हुआ होगा 5 रुपये का या 5% का। और हम लोग बोल सकते हैं लागत मूल्य भी अपने आप पे 100 होता है। तो देखिए यहाँ क्रय मूल्य हम खरीदे थे 380 रुपया में और व्यय भी मेरा हुआ था 5 रुपये, 5% मेरा व्यय भी हुआ है, 5% मेरा व्यय भी हुआ है। तो हम इसको बोल सकते हैं 380 रुपये 95% बराबर दिया हुआ है 380। कैसे, देखिए मान लीजिए हम कोई सामान लाने के बाजार आलू 800 रुपया पैकेट लिया, 200 रुपया का तेल जल गया, तो हम क्या किए, उसको 1000 रुपया मेरा तो कॉस्ट प्राइस आ गया, वो तो मेरा 800 के बराबर था ना, वो जो लाए खरीदे तो 100% मेरा नहीं हुआ, तेल भी जला साथ में ना, तब ना उसी में हम बेचेंगे तो उसका फायदा तो कहाँ से लेंगे, तेल का, उसी आलू में बढ़ा के बेचेंगे। तो बात यही समझिए कि ये 380 जो दिया हुआ है 95% बराबर दिया हुआ है 380, क्योंकि 5% तो व्यय था, ठीक है। 380 ये किसका बराबर 95%, तो लाभ क्रय मूल्य का 20% है, तो बोल रहा है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य, उसका विक्रय मूल्य निकाल दीजिए। 120% लाभ हुआ था 20%, टोटल निकाल लेते 120 बराबर कितना हुआ, तो 120% बराबर के बस इसे कुछ गुना कर दीजिए, 380 गुना 100 बटा 120 आ गया। अब काट देते हैं, काटने के बाद देखिए क्या आ जाएगा, काटते हैं इसको, ठीक है। चलिए थोड़ा ये गलती लिख दिए हैं, ओह मिस्टेक हो गया, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। देखिए 380 गुना 120 ऊपर न जाएगा, 120 ऊपर गुने 95, अब 19 से काटे, 19 पचे 95, 19 दूने 38, 20 5 से 5 4 20 बराबर 480, 12 चौक 48, 480। देखिए यहाँ पर पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, आप लोग समझ में नहीं आ रहा है कि 120% क्यों कर दिए, क्या अगर पहले बोल दिया है कि यहाँ देखिए कि लाभ जो है क्रय मूल्य का 20%, जबकि पैकिंग पर व्यय 5%, 20% 100% लोग पहले निकाल लेते, सीपी आ जाता, सीपी आता ना 100% जब यहाँ निकालते हैं तो सीपी आ जाता, तब 400 आ जाता, 400 आ जाता, उसका लाभ भी हुआ होगा 20%, तब मेरा क्रय मूल्य आता 400 रुपया। यहाँ पर जब 100% निकाले तो बढ़िया समझिए, 100% निकालते 400 रुपया क्या मैं कॉस्ट प्राइस, और उसका लाभ जब 20% निकालते तो 80 रुपया होता ना, तो 80 रुपया उसका लाभ होता। तो एसपी में क्या क्या होता है, एसपी में होता है क्या, एसपी में क्या होता है, सीपी प्लस लाभ, तब ना एसपी होता है, सीपी था 400 और 80, तब 480, इसीलिए हम यहाँ डायरेक्ट कर दिए 120 बराबर वाट। बस इतना समझिए, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया से देखिएगा और समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन भी कुछ नहीं है। एक वस्तु 450 रुपया में बेचने पर मुझे 20% की हानि हुई थी, 20% लाभ प्राप्त के लिए मुझे कितना होगा, बस वही क्वेश्चन है हूबहू, एकदम बॉक्स बना दीजिए। 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि हुई, मतलब 80, ये परसेंटेज में है, और 20% लाभ, तो लाभ 20% की जगह प्रतिशत लिखेंगे, 120, जिसका जगह रुपये दिया गया तो रुपये की जगह लिखेंगे, प्रतिशत दिया रहेगा प्रति, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ, 450 गुने 120 बटा 80, 4 दूगने 8, 4 तिया 12, 2 से काटेंगे 2, ये 2 दूगने 4, 2 पचे 10, गुना करेंगे 5 तिया 15, 3 दूगने 6, 3 दूगने 6, 675। चलिए 675 आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का सी। आ गया समझ में एकदम, क्यों नहीं आएगा, एकदम बढ़िया से आएगा, आप लोग आ रहा है समझ में। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 नंबर भी क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन, इसलिए ख़त्म कर देते हैं। अगला दूसरा टाइप होगा क्वेश्चन स्टार्ट, तो अगला क्वेश्चन वही करेंगे, 10 नंबर हो गया। अब अगला 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर, एक वस्तु 240 रुपये में बेचने पर किसी
व्यक्ति को 10% हानि होता है। 240 रुपये में जब बेच रहा है तो 10% हानि मतलब 90। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% लाभ होगा, तो 20% लाभ लगाने के लिए किस मूल्य पर बेचना होगा, बस तो इसके साथ गुना। 240 गुने 120 बटा 90। 1 से 0, 1 से 3 तिरके 9, 3 4 12, 0 3 से 3 8 24, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 320। ठीक है दोस्त, 320 आ गया ना, 8 चौके 32। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए ऑल द बेस्ट। आज इतने रहने दीजिए। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए और हम देखते रहिए। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए थैंक यू, आज इतने रहने देते हैं।